ये गुजरात है, गुजरात के एक हिस्से से होकर जाती है अरावली श्रृंखला और राजस्थान से होकर जाती है। ठीक है, राजस्थान में इसका मुख्य हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार सिर्फ गुजरात में और राजस्थान में, बाकी कोई सा राज्य इससे जुड़ा हुआ नहीं है ना। इसके बाद अगर हम देखें मालवा का पठार, ये इतना इसका इलाका मालवा का पठार कहा जाता है। लावा ने चट्टानों से बनी हुई है मालवा का पठार। ठीक है, इसके नीचे आता है अपना विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल श्रेणी इस प्रकार से हुए पूरी है, बीच में गैप भी है कहाँ पर ऐसे बनी हुई है। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है विंध्याचल पर्वत को। ये इधर का मुख्य विंध्याचल पर्वत, इसके बाद भांडेर श्रेणी आ जाती है, उसके बाद आती है कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, कैमूर की कुछ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में भी जाती है। इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है अपने अपने इलाकों में, किसको कैमूर बोलते हैं, किसको भांडेर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे ही आ जाती है अपनी नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी ये ब्रह्म घाटी में प्रवाहित होती है। भारत में 3 ऐसी नदियां जो ब्रह्म घाटी में प्रवाहित होती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ठीक है, ब्रह्म घाटी किसे बोलते हैं, अगर जैसे तो ये इस प्रकार से ये नीचे दबी हुई है नदी, इसके ऊपर फिर पहाड़ रहता है। ठीक है, ये मान लो सतपुड़ा पर्वत समझ लो, ये था मैदानी इलाका और मतलब इधर में नदी नीचे हुई झुकी हुई होती है। जब तक वो अपने समुद्र का जो तल होता है उसको चरम को प्राप्त न कर ले, तब तक नदी अपनी घाटी को गहरा करती रहती है। ठीक है, पर्वत कंकड़ ले जा करके उसको नीचा कर देती है। ठीक है, जब तक वो समुद्र के लेवल में ना हो जाए, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, तो 3 ऐसी नदियां हैं भारत में, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी के बारे में तो सब कुछ पता ही है आपको, बताने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद आता है अपना सतपुड़ा पर्वत। ये नर्मदा नदी आ गई, इसके नीचे आ जाता है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये भी छत्तीसगढ़ तक टच होता है, इधर गुजरात तक टच होता है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है। सबसे इधर का अगर देखें झाबुआ बिलासपुर के पास, ये आ जाती है अपना राजपीपला की पहाड़ियाँ। बीच में अगर हम देखें होशंगाबाद जिले के अमरकंटक, वो पंचमढ़ी, दुर्गढ़, ये सारे आते हैं महादेव श्रेणी में। महादेव श्रेणी और सबसे लास्ट वाला है वो तो है अमरकंटक, जिसको बोलते हैं मेकाल श्रेणी। ठीक है, मेकाल श्रेणी। दुर्गढ़ जो प्रसिद्ध स्थान है पंचमढ़ी का, वो भी महादेव श्रेणी पर स्थित है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटल मिला करके। इसके नीचे आ जाता है ये पूरा महादेव श्रेणी। इसके नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या रहता है सबसे पहले, ये यहाँ पर स्थित है बालाघाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, बालाघाट की पहाड़ियाँ बोलते हैं इसे, बालाघाट की पहाड़ियाँ। इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है अपना हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, जिसको हरिश्चंद्र की पठार बोल सकते हैं। ठीक है, बालाघाट पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जो गोदावरी नदी और भीमा नदी दोनों को अलग अलग करती है। ठीक है, जल विभाजन का कार्य कौन करता है, बालाघाट की पहाड़ी करती है। ये बालाघाट मध्य प्रदेश का एक अलग जिला है, लेकिन बालाघाट नीचे भी महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, इसके ऊपर एक आ जाती है यहाँ पर अजंता की श्रेणी। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, इसको अजंता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी महाराष्ट्र की, कांसीबाई। ठीक है ना, इसकी यहाँ पर चोटी है कांसीबाई, माउंट कांसीबाई बोलते हैं ना, माउंट कांसीबाई। ये सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र की। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो है इलाका है। ठीक है, मैंने बताया था ये मैदानी इलाका, ये पठार है। ठीक है, अगर अपन देखें पठार बना कैसे है, ये वो स्टेन पे अलग हुआ था जब ये अलग हुए थे अफ्रीका से अलग हुआ था। ठीक है, प्राइवेट, तो यहाँ पर अगर ये क्या है, इसे ऊंची है, एकदम से ऊंची है, फिर इधर इधर का ढाल है इसका। ठीक है, प्राइवेट का ढाल
बंगाल की खाड़ी की तरफ है और अरब सागर से, तो इसका ढाल इस प्रकार से है। ये दो चोटी है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी इधर से महाराष्ट्र की है, ये माउंट कांसीभाई, ठीक है। अगर अपन देखें तो हाँ जो कंसुभाई होगा ना, देखो ये अफ्रीका है। अफ्रीका से अगर इंडिया अलग हुआ होगा तो ये से अलग हुआ होगा। ये जो ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई अभी भी है, इतनी ऊंचाई जो अभी ये बता रखी है, ठीक है ना। ये ऊंचाई अभी भी है, इसलिए ऊंचाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब ये ऊंचाई है। अगर मुंबई से अगर यहाँ पे बसा हुआ है तो इसको पार करने के लिए अगर पुणे है, पुणे जाना है या चेन्नई जाना है तो कैसे होकर जाएंगे। यहाँ पर घाट है, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, जितने भी है ना, इनके द्वारा, इन दर्रों के द्वारा ही जाया जाता है एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से घाट हैं? महाराष्ट्र में दो घाट है, ठीक है ना। पहला है थाल घाट, ये यहाँ पे मुंबई के पास ही है, यहाँ पर ये है थाल घाट। थाल घाट किसको किससे जोड़ता है? मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। अगर मुंबई की जो सड़कें देखिए अधिकतर कोलकाता से मुंबई के लिए, तो वो भी अपना थाल घाट से ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, गुजरना हो तो। इसके नीचे आ जाता है अपना भोर घाट। भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से। और पुणे से तो फिर अपन कहाँ पे, बेंगलोर जाना हो, चेन्नई जाना हो, इधर भी जा सकते हैं। लेकिन दर्रों के द्वारा ही जा सकता है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ एकदम से, तो एकदम से जा नहीं सकते हैं, काट के बनाए हुए जाते हैं। इसके नीचे आ जाएगा अपना, ये आ गया कर्नाटक। ये जो है ना बालाघाट पहाड़ी, इसके नीचे आ जाएगा अपना मंडलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। यहाँ से नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा ही है ना, नहीं मानवी नहीं है, ठीक है। महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। और उसका उधर गोदावरी नदी का कहाँ से होता है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, है ना, नासिक जिले से। इसके नीचे आ जाता है यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में विस्तृत है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रसिद्ध स्थान ऊटी इसी पे है। इसके नीचे बसा शहर है कोयम्बटूर, सबसे बड़ा शहर नीलगिरी। 8वीं 10वीं की अगर पाठ में पढ़ा होगा साइलेंट वैली, तो वो भी यहाँ इसी में है। साइलेंट वैली जो प्रसिद्ध वहाँ का है, बहुत बड़ा जंगल है साइलेंट वैली, विवाद भी चलता है केरल और तमिलनाडु के बीच में, इनके बीच में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी तो उड़ीसा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडीबेटा, है ना। इसकी ये है मान लो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेटा। डोडाबेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके नीचे के पर्वत आते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सबसे निचला स्थान अगर देखे जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसका सबसे निचला स्थान कौन सा है? कार्डमम। कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ को ही बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। क्या? नल्ला मल्ला इधर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला। ये सबसे नीचे पहाड़ी आ गई है ना। अगर अपन को देखते हैं तो ये जो पश्चिमी घाट है ना, इसकी लंबाई कहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 1600 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई, टोटल 1600 किलोमीटर। हिमालय जो क्षेत्र है वो चीन में भी आता है, नेपाल में भी आता है, भारत में भी आता है। तो वो तो चलो एशिया का सबसे लंबा चौड़ा पर्वत हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, है ना। लेकिन अगर भारत का पूछ ले तो भारत क्या क्या आएगा? पश्चिमी घाटी तो आएगा, क्योंकि उसका विस्तार तो तीन देशों में है, लेकिन इसका विस्तार सिर्फ भारत में है, इसलिए ये सबसे लंबी है, ठीक है ना, लंबी पहाड़ी है। क्या इसको सह्याद्री भी बोलते हैं ना, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ। पालघाट जो है, ये पालघाट यहाँ पर केरल में है ना,
वेम्बनाड झील, अष्टमुखी झील, ये सब यहाँ पास में ही है ना। तो जो ये पाल घाट है ना, ये किसको किसको जोड़ता है? त्रिवेंद्रम को मदुरई से। त्रिवेंद्रम बड़ा शहर है, इसकी राजधानी केरल की, और मदुरई बहुत पुराना शहर है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर देखे तो सबसे पुराना शहर है भारत का, उसी प्रकार से तमिलनाडु का सबसे पुराना शहर है ये यहाँ बसा हुआ है, ठीक है, मदुरई। इसको इससे जोड़ता है ये पाल घाट जोड़ता है ना। तो 3 घाट हो गए, थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। ये 3 घाट है, मतलब इनको दर्रे बोल सकते हैं ना। इधर का हिस्सा हो गया। जिस प्रकार से अगर इधर अपन देखें तो इधर कटे फटे तट बहुत कम है, जो घाट ये 3 घाट ही है, ठीक है ना। मतलब पूरी लंबाई थोड़ा ये एक जैसे इसकी लंबाई है ना। इधर की तुलना में इधर जितने मतलब एक जैसे है ना ये पर्वत, इसे इधर नहीं है। इधर क्या है, कटे फटे हैं। इतना इतना ये इतना आ गया, फिर ये इतना आ गया, फिर यहाँ पे इतना आ गया, ऐसे ऐसे है। अब जो बीच में जो गैप है ना, ये किस लिए है? क्योंकि सारी जो नदियां है ना वो इधर से इधर गुजरती है, ठीक है। तो इधर से उधर गुजरती है तो क्या होता है, वो सारी नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाती है। तो क्या है, ऐसे 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 बह जाती है सारी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना, जितनी भी नदियां है, कावेरी वगैरह सब है ना, तुम जाओगे ना, ठीक है। तो इसकी तुलना में इधर के जो पर्वत है ये बहुत कम है, ठीक है। कटे फटे तट बोलते हैं इनको, है ना, कटे फटे तट। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या है, नल्ला मलाई, ठीक है। नल्ला मलाई जो पर्वत है वो आंध्र प्रदेश में ही है ना। और इसके नीचे फिर तमिलनाडु का आ जाता है, तमिलनाडु का पंचमलाई आ जाता है। पंचमलाई वगैरह जितने भी है ना ये सब इधर इधर ही है ना। इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अब जैसे दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार जैसे इतना इतना ही है, कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है ना। दक्कन का पठार रहता है इतना इतना बीच का, इसे दक्कन का पठार बोलते हैं। और इधर इसका हिस्सा जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की मुख्य नदियां कौन से है? गोदावरी है, कृष्णा है ना। गोदावरी नदी की लंबाई 1463 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई 1405 किलोमीटर, ठीक है, 1400 किलोमीटर लगभग। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तीसरी है नर्मदा, 1312 किलोमीटर। यहाँ से एक नदी निकलती है पेन्नार नदी, ठीक है, ये कर्नाटक तरफ से निकलती है पेन्नार नदी। 600 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यहाँ से आते हुए सीधा समुद्र में मिलती है, ठीक है। कावेरी नदी इसके ऊपर से निकलते है, कावेरी नदी ये भी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 805 के आसपास। ये सब तो हो गया, ठीक है। ऊपर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल, झारखंड में कौन सी आ जाती है पहाड़ियाँ? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये झारखंड आ गया, इसमें है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत हिस्सा आता है। छोटा नागपुर के पठार से 2 नदियां निकलती है, एक है दामोदर और एक है स्वर्णरेखा। दामोदर नदी निकलती है तो कहाँ जाके मिलती है? ये सीधे हुगली नदी मिलती है, ठीक है। ये दामोदर नदी निकल गई, इसके नीचे से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर नगर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, ये स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी जो है ये झारखंड के हजारीबाग और रांची के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर इधर देखें ऊपर आ जाएगा हजारीबाग, नीचे आ जाएगा रांची का पठार, ठीक है ना। ये दोनों को बराबर भागों में विभाजित करती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं और स्वर्णरेखा को जैविक मरुस्थल कहते हैं, है ना, भारत का। इसकी अगर आगे जाते हैं, इसी पहाड़ी में आगे जाते हैं, इसमें आ जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजमहल की पहाड़ियाँ भी इसी में स्थित है ना। राजमहल की पहाड़ियाँ इसी में स्थित है, राजमहल की पहाड़ियाँ। इतना तो होगा कंप्लीट।
इसके आगे देखें तो फिर इसके आगे फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बांग्लादेश में कोई ऐसा विशेष पर्वत है नहीं। ये जो पर्वत है ना, ये और ये इसके जो हजारे पावर जितने भी है, इसके आगे फिर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के बाद अपना सिक्किम आ जाता है ना। सिक्किम में भी 3 पर्वत आते हैं इसके ही। सिक्किम में ऐसा नहीं है कि सिक्किम हिमालय के पास है तो हिमालय श्रेणी इसके सिक्किम में लग जाती है। सिक्किम में लगती है किसकी? इसकी छोटा नागपुर की पठार की लगती है। इसमें 3 है, ठीक है ना, सिक्किम में ही। सबसे पहले आ जाता है गारो, ठीक है। दूसरी आ जाती है खासी, और तीसरी आ जाती है जयंतिया की पहाड़ियाँ, है ना। ये 3 पहाड़ियाँ आ जाती है सिक्किम में। मुख्य पहाड़ियाँ है ये इसका हिस्सा है, ठीक है, झारखंड का हिस्सा है ये पहाड़ियाँ। अब जो बीच की जो गेप है बांग्लादेश की, इसको इस गेप को बोलते क्या होंगे? सुंदरबन तो है ही, लेकिन जो बांग्लादेश बीच में पूरा आ जाता है पश्चिम बंगाल के पास वाला, इसको बोलते हैं मालदा गेप। मालदा शहर है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। इसके बीच के गेप को बोलते हैं मालदा गेप, है ना। अब दंडकारण्य का पठार देख लेते हैं। दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का इलाका इतना ये छत्तीसगढ़ आ गया है ना। ये यहाँ पर है, ये उड़ीसा के पास दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार, इसी पठार पर है बस्तर का पठार, ठीक है ना। जो बस्तर किसे जाना जाता है? टीम की उपलब्धता के लिए, टीम की खदान है बस्तर का पठार भी इसी के ऊपर है ना। बस्तर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है, ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल भी यहाँ से होता है। ये ऐसे ऐसे घूम के फिर उड़ीसा में जाती है और फिर गिर जाती है, ठीक है। महानदी सबसे ज्यादा अगर बेसिन देखिए महानदी का किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, है ना। सबसे ज्यादा महानदी का जो बेसिन है, जो वृक्षनुमा जो आकृति बनाती है, बहुत सारी नदियां मिलकर आती है इसमें, तो ये वृक्षनुमा आकृति बना लेती है बेसिन की तरह, है ना। इसको बेसिन बोलते हैं। इस बेसिन में जो है पानी तो बहुत है, इस महानदी में पानी बहुत है, वर्ष भर रहता है, ठीक है। पानी की कमी भी है और फिर ये छत्तीसगढ़ में जो है अधिकांश हिस्सा इसने गिरा रखा है, तो छत्तीसगढ़ में धान की बुआई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, है ना, क्योंकि धान बहुत ज्यादा होता है चावल के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं धान का कटोरा। आगे जाती है उड़ीसा में जाके गिर जाती है ना। उसके बाद एक और क्या है इसमें मेन में, महेंद्रगिरी की क्या है? महेंद्रगिरी ये यहाँ पर उड़ीसा में, ये महेंद्रगिरी, एक नीचे भी है शायद, 2 एक ब्रह्मगिरी है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। ये जो कावेरी नदी निकलती है ना यहाँ से, यहाँ का स्थान है ब्रह्मगिरी। कृष्णा नदी निकलती है क्या? नीलगिरी की पहाड़ है नीचे। हाँ है, नीचे होगा ना। सबसे ऊंची चोटी रहती है महेंद्रगिरी है, एक है नीचे भी है, एक इधर है, पता नहीं। एक इसका है, इसके अन्ना वाला की जो चोटी है सबसे ऊंची, अनाईमुड़ी। हाँ अनाईमुड़ी चोटी है, ठीक है। यहाँ पर है अनाईमुड़ी, पास में ही है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पर्वत पर ही है। गुजरात में है, गुजरात में 3 है, ठीक है। देखो गुजरात में कुल मिला के 3 पहाड़ियां है। पहली है गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ी। पूरे एशिया में सिर्फ शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो सिर्फ गुजरात के गिर में पाए जाते हैं शेर, बाकी कहाँ पर शेर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।